हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी गाइस। तो गाइस सुबह हो चुकी है और हम उठ चुके हैं। और गाइस बहुत लेट सुबह हुई है हमारी और हम लेट ही उठ पाते हैं क्योंकि लेट सोते हैं। तेरी दिल्ली की दिल्ली ने गोली मार दी कस के। आज कहाँ जाने का प्लान है तुम्हारा? फिलहाल तो अभी तो कोई जाने का प्लान नहीं है। नहीं, एजेंसी चले जाओ, नहीं तो ऐसे कहीं क्यों जाए? और तो चले गाड़ी जाओ। होके रोज ऐसे जाऊंगा? बहाना चाहिए ना घूमने का। नहीं, ये तुम्हारी सोच है, बहुत ही गलत सोच, बहुत ही गंदी और बहुत ही घटिया सोच है तुम्हारे मामले में। क्योंकि इंसान को 100 काम होते हैं दिन में और जाता है तो टाइम लगता है क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है। तो इस मामले में तुम्हारी बहुत गलत सोच मानता हूँ मैं। इस मामले में तुम गलत साबित होते हो। जज साहब का ऑर्डर है ये। अगली बताओ। मुझे कहीं घुमा ले चलो। बताओ कहाँ चलना है? आदेश करो कहाँ चलना है। मन ही नहीं होता जाने का। ड्रेस का प्रमोशन करने के लिए सोचती हूँ, मगर घर पे भी प्रमोशन हो नहीं पाते ड्रेस के। वैसी फैंसी ड्रेस जो होती है चलेंगे तो वहाँ तो वैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे कैसे? प्रॉपर प्रॉपर दबे ढके। हाँ, तो गाइस अभी भी सो के जान, पानी गर्म कर दे दो प्लीज 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 प्लीज। गाइस यार मुझे तो सीधा लगता है, देखने में सीधा है नहीं। ये तो कह रही मैं जानती हूँ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। जाऊंगा भी। अब मैं डेली ब्लॉग बनाया करूँगी क्योंकि लोग कहते हैं ब्लॉग टाइम पे आते नहीं है। मैं क्या करूँ, तुम रहते नहीं हो घर में, मैं किसके साथ मैं रहता हूँ खाना तो कब 2 दिन से रहता मैं क्योंकि एजेंसी में गाड़ी के चक्कर में भग रहा हूँ 2 दिन से। कोई घर में नहीं रहता, मैं जूली के साथ ब्लॉग बनाया करूँ। हाँ, जूली बनाया करो। और जूली आओ, चलो आज गाइस हम जूली का खाना खा रहे हैं और जूली के साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। बनाया करो, जूली बुला लिया करो। वही बदतमीज सॉरी। हम तो भाई इस कम्बल से दुखी हो रही। शादी में कैसे मम्मी ने कम्बल दिया है, बाल में इतना बढ़ जाता कि मैं तो मुंह से मतलब मुंह ढाक के नहीं सोती। और ये सोते हैं तो सुबह तरह निकालते हैं बहुत ज़्यादा। और कम्बल चेंज करूँ, मैं सोच रही अब तो सर्दी खत्म हो जाएगी, कि फ़ायदा चेंज करने से। ये भर जाता है बालों में। परसों बाल धो लेते मैंने। अब मुझे लगी भूख तो मैं नहा के पहले कुछ खाऊंगी। इसके आगे बैठने का गाइस मतलब जो सुकून है वो अलग ही है। सच में गाइस देख लो गाइस, सर्दी बहुत ही कम लगती है इससे। मैं नहाने भी जा रही हूँ। जान जान पानी कर दिया, पानी कर दिया जान, पानी टब में कर दिया। ठीक है ठीक है। कहाँ जा रहे हो फिर? मैं जा रहा हूँ भाई, नई प्लेटफॉर्म मतलब निकल गई है वो। उसकी आज क्या बोलते हैं, डिलीवरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो है आज। अच्छा तो ले जा रहा हूँ। तुम नहा तो यार ना, पूजा करने को लटकी आती है। ठीक है डन। ओके ओके दादी राम राम। आज तुम फैशन में बैठी हो, टी शर्ट पहन के जी अच्छी लग रही तुम्हारी। आज तो सास बहू दोनों ने सर धुल लो। अच्छा लग रही ड्रेस पहने गंगरी और शर्ट। ड्रेस कर रखी है लौंडिया ने। लौंडिया ड्रेस कर रखी है स्कूल की। आज तुम सुंदर लग रही जी। क्या अरे लौंडिया ने ड्रेस कर रखी है आज। अरे पहन नहीं मैं तुम तो पैर की साहब तेरे वजन तो पैरों सही थी। हां अच्छा ठीक। इस तरह हम आए थे छत पे और खाना पीना खा चुके हैं। हम जा रहे हैं नीचे। कितनी अच्छी धूप है, सर्दी खत्म हो रही है। चलो मॉम जल्दी चलो, पेट तो तनगा हो ना, दुनिया खा लो रोटी संतरा। चलो मैं तो गाइस मैं बना रही हूँ रोटी। आप लोग कहते हैं कि डेली ब्लॉग डाला करो, ठीक है जी। अब डेली मैं ब्लॉग क्या डालूँ मुझे बताओ। जब मेरा आदमी घर पे रहता है, सुबह 11 बजे के निकले हुए हैं और अभी पता नहीं ये कब तक आए, क्या सीन है। डेली मैं सोचती हूँ डेली लड़के भी क्या करूँ, मैं लड़ लेती हूँ फिर गुस्सा हो जाती हूँ, फिर बोलना पड़ता है, ये मजबूरी है। मुझे समझ नहीं आता इस आदमी करूँ तो मैं करूँ क्या। घूमने से फुर्सत नहीं है। आदमी क्या करेगा बताओ। तो भाई मम्मी ने बनाई करेले की सब्जी जो मुझे बहुत पसंद है।
रोटी सेक रही, रोटी सेक चुकी, बस 2-3 रह रही हैं। और गरम गरम रोटी खा लो जी। 2 रोटी बना रही हैं गाइस, बना लो, फिर मिलते हैं आपसे। शर्म है? क्यों? और लेट आ जाते, इसलिए तो मेरे से लेके नहीं आए, गंदी हो जाती है। सीधे मतलब उल्टा मैं कर रही हूँ, मतलब कि कोई वो नहीं है गाइस, ये होता है, देख रहे हो, किसी की देन और किसी का नाम, ऐसा होता हुआ। सही है, माँ भी गोला मारने वाली, बेटा भी गोला मारने वाला, और बुलेट ले आए गोला मारने वाली है। ये भैया के पास सेम कलर, अरुण भैया के पास। हाँ तो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी। कल दिखाया रही क्योंकि मास्टर जो है बहुत लेट आए थे। मास्टर? हाँ मास्टर क्या करे? मतलब श्रीमान जी, महाशय जी। हाँ महाशय जी जो भी है, बहुत लेट आए थे गाइस। कहाँ से आए थे लेट? गए कहाँ थे? हम तो घर थे, घूम के घर तो थे हम। जान, मतलब इतना ब्लॉग झूठ क्यों बोलते बता भाई देखो, पहले मेरा बाइक ब्लॉग सुनो, खराब करवाते हो। तेरा क्या बाइक लेने? हाँ तो 15 मिनट के लिए खाना खाने के लिए आए थे, उसका फिर फिर गाड़ी के में लिए गया, ऐसा फिर गाड़ी में गया, गाड़ी हाँ खड़ी तो थी। तुम ये क्यों कह रहे हो घर पे थे? हाँ तो ये तो बोलना पड़ता है ना घर पे तो। कितने फ्रॉड हो। तो गाइस इनका सीन ऐसा है, मैं क्या करूँ अब। कैसा है? सब कहते हैं कि ब्लॉग नहीं आते टाइम से, ब्लॉग तभी तो आएंगे टाइम से जब मतलब ये रहेंगे घर पे, ये रहते नहीं बिल्कुल भी। अकेला ड्राइवर ना, गाइस आज हम बैठे हैं, गाइस हम खाना खा रहे हैं, बस गाइस हम दूध पी रहे हैं। वैसे भी तो लोग सब कहते हैं कि और किसी को दिखाते हैं, तुम भी आते नहीं है मेरे ब्लॉग नहीं, अकेले बनाएगा दिखा दो, इसलिए फिर मैं ऐसा देखो तो क्या है? मुझे बताओ, हाँ, सुनो, उल्टा क्यों बोलते पता ब्लॉग सुनो, मेरे? पता ना दिखाने से क्या इतना अच्छी लगता है बदतमीज। ना दिखाने से नहीं है, मान लो आज सब साथ है, ठीक है, कल को मान लो मैं बिजी हूँ, घर में कोई और बिजी है, ना तो कहेंगे अब साथ नहीं आ रहे, अब होगी तो ये तभी तो मैंने दिखाना बंद कर दिया, वो तो छोड़ के तुम तो आया करो ना। तो मतलब मैं बिजी हूँ, मुझे बोल देंगे अब श्याम भाई से लड़ाई होगी। वो तो इनके पास ऑप्शन नहीं, पता है एक दूसरे के पास बिना रह नहीं सकते ना, ये भी बोल देंगे कि हाँ कि आप श्याम भाई। कभी 3 दिन से देख 4-5 दिन से ब्लॉग में आया करूँगा क्योंकि टाइम पे आ रहे थे मगर वही तो गाइस पूरे दिन मैं अकेले रहती हूँ, बताओ मैं तभी कहते घर छोड़ा मुझे, घर मेरा ब्लॉग मत बनाओ, खराब करवाने पे आते हैं हम लोग। खराब क्या है बताओ ना, तुम बोला सी उल्टा, वही नहीं बोलने की। अब जाओ जाओ यहाँ से जाओ, मैंने बनवा ली। ये बात है बन कर रहा है, चल रहा है तो नहीं, और क्या ब्लॉग खराब करवाते रहो मेरा, खराब है 50 झूठ बोलते हो ब्लॉग में मेरे में। तो गाइस हम बना रहे सब्जी, अब पता सब्जी बन नहीं गया, मैं तो बस प्याज काट ही रही हूँ ऐसे ही। तो बेच करना सोचे, अब सोचे नहीं तो मैं चटनी बनाऊंगी प्याज और टमाटर की, क्या करूँ। उबालना इतना कलर बन गए, कुछ मशरूम नहीं, मशरूम जान बहुत टाइम लगता है, मैं आलू बनाए बढ़िया। सुन तुम वो बनाओ, वो तुमने पहले बनाई थी ना टमाटर की प्याज की चटनी से लाल लाल सी, वो वाली वो बनाओ। लेकिन जाना तुम कुछ बताते भी तो नहीं हो क्या बनना चाहिए, वही सब्जी भिंडी है खत्म, भिंडी नहीं बाबा, भिंडी वही भिंडी बारह कहाँ पसंद बनी है ना। चलो तुम आज ना एक, चलो अभी ये बना लो, शाम को मशरूम लाऊंगा, शाम को मशरूम बनाऊंगा, मटर मशरूम, ठीक है। पनीर तुम खाते नहीं बनाए तो मुझे बहुत गंदे लगता है। यहाँ बनी है चाय, तो गाइस इधर मैंने बनाई टमाटर प्याज चटनी, बताना किस किस को पसंद है और किस किस यहाँ बनती है। जब मेरे को सब्जी समझ नहीं आती मैं यही बना लेती हूँ। और ये बनी है चाय, चाय सब लोग पी चुके, मैं और ये पियूँगे, आज पीने का मन है इसलिए, ठीक है जी। काम करते हैं फिर जल्दी फिर होते हैं, मुझे बहुत सारा काम करना है आज, बहुत सारा सा, क्योंकि सामान वामान सेट करना है, फिर जल्दी बेबी शोवर की डेट आने वाली है, इसलिए करके फिर गाइज फिर हो लेते हैं। तो गाइज इधर हम पी रहे हैं चाय, दूध मतलब बना, दूध नहीं चाय मान लो, चाय पीने का मन था, बिरयानी साथ में फैन जो मुझे बहुत पसंद है, ये तो खा चाय मान लो, चाय है। सब लोग चाय पीते नहीं ना, आज पी रहे हैं, मन खाता ना, अच्छी बनी ना, मस्त एकदम एक नंबर। यार ठंड लग रही है मुझे बहुत तेज, मैं जा रही हूँ अंदर पे, तुम चलो मेरे साथ। गाइस अभी मैं काम वाम करके सब कुछ आ चुकी हूँ, और ऐसी अजीब सी लग रही हूँ, चेहरा ऐसे लग रहा हो डाउन, क्योंकि यार मेरे घर में ना सामान बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ, ऊपर पोर्शन तो ठीक है, नीचे वाले पोर्शन में आप लोगों ने वीडियो वगैरह में देखा हो, क्योंकि अभी पवन का जो रूम है ना वो रीजनरेट हो रहा था बहुत अच्छे तरीके से, तो वो कंप्लीट हो चुका है, आज शाम को सामान सेट कर देंगे। वैसे भी इतना ज़्यादा गंदगी हो रखी है ना,
इसीलिए अब मैं नीचे लगी, थोड़ा मिट्टी में ऐसा हो गया। अब ठीक है गाइस, जो भी है है ना। तो अब वो सामान वामान सेट हो जाए फिर एकदम नीचे एकदम बढ़िया कर देंगे, क्योंकि आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सब सही से रखते हो आप लोग और मैसी मैसी रखते हो, इसलिए तो एकदम क्लियर करेंगे और जो कबाड़ा है सारा फेंकेंगे तो बहुत सारी चीज़ें तो फेंक ही दी हैं और फालतू सामान हटा के एकदम सेट कर देंगे, क्योंकि शादी से अभी तक सेट ही नहीं हो पाया था सामान उनका भी। अब रूम कंप्लीट हो गया तो रूम में सारा सामान पहुंच जाएगा और एकदम ठीक हो जाएगा। तो ये है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी गाइस, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि अभी सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, मैंने देखा है शिवानी कुमारी के लिए। वैसे तो मैं किसी भी क्रिएटर के बारे में बात नहीं करती, ना ही मुझे पसंद है, और मैं इसलिए बात करूँ क्योंकि उनकी जो कहानी है ना बहुत रिलेटेड है मेरे मुझसे, क्योंकि जैसे वो बहुत मतलब छोटी जगह से ऊपर उठी है ना, वैसे ही मेरा ही, और प्लस हमारे क्षेत्र से आती हैं वो। ठीक है जी। और बाकी तो आपको पता ही है, ना ही मेरी कोई सहेली, ना ही मेरा कोई सहेला, ना ही मेरा कुछ, मैं इसीलिए कुछ नहीं बनाती। अब मैं बहुत मैंने अलग कर दी पहले से। पहले मेरे बहुत दोस्त हुआ करते थे सब चीज़, अब नहीं। अब मेरे गिने चुने दोस्त मिलेंगे आपको और उनसे ही मेरी 6 महीने में ऐसे कहीं बात होती है, 3-4 महीने में सच में, क्योंकि मैं बहुत ही कम रखती हूँ। क्योंकि आजकल क्या है कि बढ़ाने वाले ज़्यादा हैं, इस वजह से और थोड़ा कम रखो। मेरा कहना तो यही है कि अपनी फैमिली को पहले रखो, बाद में बाहर के लोगों को रखो, क्योंकि परिवार से बढ़ के तो कुछ नहीं। और मेरे लिए तो मेरे पति से बढ़ के और मेरी फैमिली से बढ़ के कुछ है ही नहीं है सच में। ये है तो सब कुछ है। तो मैंने ये चीज़ देखी अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि इतना ज़्यादा मतलब कि गंद फैलाई जा रही है बहुत ज़्यादा। ये बात तो सच है ना कि आज जो मोहल्ले अड़ोस पड़ोस वाले हैं वो जाने सिर्फ शिवानी दीदी की वजह से ही जा रहे हैं। ये तो बात सच है ना। अब ये मतलब मेरे ही देख लो, ठीक है, या मेरे मोहल्ले से कोई वीडियो बना रहा हो, या फिर मेरे परिवार में मान लो मेरी मौसी लो और भैया लो, भाभी लो, या मेरे ससुराल पक्ष से मेरे जेठ लो, जेठानी लो, सब जाने किसकी वजह से जाते हैं? संजना की वजह से। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड, मैं तो अपने हस्बैंड के लिए बोलती हूँ, और मेरे हस्बैंड ही मुझसे सबके सामने बोलते हैं कि जो चीज़ थी वो चीज़ संजना की वजह से है। तो स्पष्ट है, क्लियर है, ठीक है। तो ये बात तो सच है ना। अब मैन जो बड़ा क्रिएटर होता है उससे कोई अगर हम वीडियो में ही नहीं दिखाते, हम दिखाते नहीं कि हाँ ये मेरे जेठ है या मेरी जेठानी है, या फिर वो अपनी वीडियो में दिखाती नहीं कि हाँ ये मेरे मोहल्ले के हैं, या फिर अगर वो किसी से इंट्रोड्यूस नहीं कराते तो वो जाने जाते नहीं जाने जाते। आप लोग जाने तो उन्हीं की वजह से हो ना, मैन तो वही है। और फिर आदमी पीछे जाके लास्ट में औकात दिखा दे तो गलत है ना। मेन बात पता क्या है, गलती किसी की नहीं है, गलती यहाँ पे ही आ जाती है ना, आदमी के दिमाग में बैठ गया है कि पता नहीं कितना पैसा कमा रहे, कितने पैसे वाले हो गए भैया। आजकल तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, यूट्यूब से तो बहुत पैसा आता है। ये नहीं पता कि मेहनत कितनी होती है, कितनी मेहनत करते तब जाके ये सारी चीज़ें। लेकिन ये चीज़ है, और उनकी चीज़ देख के मुझे ये चीज़ समझ आई कि आदमी के लिए कितों कुछ कर लो, लेकिन कभी वो होते ही नहीं है। ये बात तो सही, अपने हो ही नहीं सकते। मैंने भी किया है, मैं तो सब कुछ भुगते और अच्छे तरीके से बैठी हूँ। मैंने भी लोगों को नेम फेम सब कुछ दिया अच्छे तरीके से, लास्ट में क्या लोगों ने अपनी औकात दिखाई है, इससे बढ़ के कुछ नहीं। इसलिए अच्छा ही रहता है कि अपने ज़िंदगी में खुश रहो, है ना, अपने घर परिवार के साथ, बहुत बढ़िया है। क्योंकि सबक तो सामने है, उनको देख लो, सबके लिए किया अच्छा, पैसे से लेके लत्ते से लेके सब चीज़ किया है। लास्ट में क्या मिली? बुराई मिली। ऑडियंस के नज़रों में लोग बुरा बनाना चाह रहे हैं, है ना। और ये बात सही है, ये बात तो एक क्रिएटर ही क्रिएटर के लिए समझ सकता है कि जो आदमी ने 5 साल मेहनत करी हो है ना, बाकी एक चुटकी में ऐसे अगर लोग खराब करें तो उसके दिल पे क्या बीतती वही जानता है। क्योंकि मैं भी ये सारी चीज़ें झेले बैठी हूँ, सीधी सी बात है। तो मैं तो इतनी कहूँगी कि इतने मत गिरो तो वही ठीक है ना। बेशक बहुत से लोगों को मेरा ब्लॉग या मेरी बात खराब लगेगी, कभी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। किसने हमें कहाँ से कहाँ बना दिया। आप पिछले दिन को क्यों नहीं याद करते कि तुम पहले क्या थे, हैं? ये हर एक घर में, मेरे घर में भी यही कहानी है, हर एक घर में, हर एक मोहल्ले में, सब जगह यही कहानी। लोगों को पहले जनवा दो, लोगों को नेम फेम दे दो, फिर अपने अपने ब्लॉगर बना के दिखाएंगे हम कितने बड़े ब्लॉगर, कितने बड़े वो हैं, वो बन गए। लेकिन जाने तो जो मेन क्रिएटर उन्हीं की वजह से है ना। तो ऐसा मतलब किसी की मेहनत पे पानी मत फेरो। और फिर जिसने बहुत स्ट्रगल किया हो उसके लिए तो उनके लिए तो बहुत, मैंने तो पर्सनली चीज़ें जानी हूँ, मैं तो जानती हूँ, उन्होंने मुझे बताई है कि
आलू तक खोदे हैं, ठीक है। खैर मैंने तो ये सारा काम नहीं किया, लेकिन उनकी कहानी तो बहुत ज़्यादा ही गंभीर है। देखी तो सारी चीज़ें मैंने भी हैं अपनी लाइफ में। हम लोग ये कपड़ा ले लेके पहने तब जाते, तब वीडियो बनाते कि कपड़ा मतलब वीडियो के लिए कपड़ा पूजा नहीं है, तो ये समझ लो बहुत। अब ये है कि अब कहीं आके दिन अच्छे देखें तो मेहनत भी की, आदमी की मेहनत देखी जाती। तो ऐसे को नाम मत ही खराब करो। और वो बहुत ही अच्छी क्रिएटर है, मैं तो ये कहूँगी इन्होंने इतना सब कुछ कर लिया। बिग बॉस भी खेल के आएंगे, ठीक है जी, और बहुत कुछ, और फिर भी अपने गांव परिवार सब कुछ देख के चल रही, तो बहुत बड़ी बात है। इतने बड़ा आदमी है कि कऊ को बाउंड देते ये चीज़ है। हमने तो हम छोड़ो, अरे भैया हमसे मिलने आती छोटी छोटी क्रिएटर है 100-200 के इंस्टाग्राम पे मोड़ी बाउंड देती हैं आजकल। बता रहे इतना इतना मतलब एक्शन में रहता है आजकल आदमी, लगता हम कितने बड़े वो बन गए ये समझ लो। तो वो तो इतनी हो गए सब कुछ, अपना घर परिवार प्लस अपने गांव को लेके चलती। उन्होंने अपने ब्लॉग में सबसे पहले अपने गांव को ही लेके चली हैं वो, है ना। आज उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सिर्फ बेइज्जती और बदनामी के अलावा, और उनकी इमेज खराब की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें मत करो। और जो कर भी रहे वो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हो, हालांकि मेरी बात आपको बहुत बुरी लगी, कहीं हाँ ये ज्ञान देने आ गई, लेकिन ये चीज़ सच है। अब उनके साथ वाले जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी, तुम अपने पहले दिन याद कर लो तुम क्या थे, है ना। आज तो मेरे हिसाब से उनके कपड़े ही पहनने होंगे, तुम लोग दिए हुए कपड़े पहनने होंगे, दिए हुई चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे, है ना। सब कुछ उन्हीं की देना, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगी ये सारी चीज़ें ना करो। और पता गाइस क्या रियलिटी आज की यही है, मैंने भी ये चीज़ देख ली। किसी को बता रहे, किसी को इतना मुंह लगाना चाहिए कुछ भी हो, क्योंकि अपने ही पैर काटते हैं ये चीज़ है। आदमी के पास कुछ नहीं होगा पहले से, यहाँ के ये लगे जब आदमी साथ में रहने लगता, जब हम लोग जनवा देते हैं सबको हाँ कि ये हमारे ही हमारे वो, फिर आदमी अपनी औकात भूल जाता है। ये चीज़ है, ये नहीं बोलता कि ये पहले क्या था। अब उसे सब चीज़ चाहिए, तभी कपड़े लत्ते सब चीज़, मतलब कि चीज़ हर चीज़ यूज हमारी कर रहे होंगे, लेकिन अपने आदमी समय भूल जाता है इन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। ये हमेशा हमारे लिए खड़े रहे हैं, समझ रहे हो। और ये बात तो मैंने तो बहुत अच्छे से समझ ली है कि किसी के लिए कितना भी कर दो, कितना भी खुद नंगे हो के दूसरों को चीज़ें पहना दे अपनी, फिर भी आदमी को मन में शर्म नहीं आएगी इन्होंने मेरे लिए खुद को नंगा कर दिया। ये चीज़ है, फिर वो आदमी कभी अच्छे नहीं बन सकते। आदमी दिमाग में पता क्या बैठ गई है, हम तो भैया बहुत पैसा वाले जाएंगे ब्लॉग बनाएंगे तो हम जे आ जाएंगे। आदमी ऐसा सियान हो जाता है, वो जो चीज़ है सियानपना रखा का रखा रह जाता है। और जो जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, वो वहाँ है वो वहीं रहेंगी। देखा कुछ ना हो कभी किसी ने, कुछ भी ना देखा हो, लेकिन वही ना दूसरों की चीज़ें देख देख के आदमी बोर आ जाता है। अब ये नहीं पता कि संजना तो संजना ही रहेगी, संजना थोड़ा ना कोई बन जाएगा, ये चीज़ हो जाती है। लेकिन नहीं, साबिया जी बैठ गई, ये चीज़ हो जाती है। अगर शिवानी दीदी के गांव पर अड़ोस पड़ोस वाले ब्लॉगर बन गए हैं ना, जितने भी जो ब्लॉग बना रहे हैं, सबके दिमाग में पता क्या बैठेगा होगा कि अब शिवानी इतना रुपया कमाई तो हम कम कमा सका, हम इतना रुपया कमाए हम शिवानी बने। ऐसे ही हर घर में होता है, ऐसे ही सबके साथ कंडीशन ही होती। हमारे भी घर परिवार सबके दिमाग में हो गया, वैसे आदमी ने कश्मीर देखो ना, आदमी के दिमाग में हम संजना बने, संजना कह के लाए इतना रुपया वो कर रहे हैं। आदमी पीछे की मेहनत नहीं देखता है, तो ये चीज़ है। तो ऐसा मत करो, जो भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, चंद व्यूज के लिए दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, दूसरे की मेहनत मत खराब करो, ठीक है। तो तुम दूसरों की मेहनत खराब कर रहे हो। एक अच्छे क्रिएटर इतना नाम उनका देखो, उनका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। अच्छी इमेज सब चीज़ ठीक है ना। लेकिन ये तुम ही लोग ऑडियंस की नज़र में गिर रहे, गाली खा रहे हो और ज़िंदगी भर खाओगे, ठीक है। तो एहसान मानो कि तुम्हें किसी ने नाम फेम इज्जत दी है, ठीक है जी। इस एक बात और कि हालांकि मेरी बात ना जो है ना बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, क्योंकि मैं स्पष्ट और क्लियर और बहुत इस लहजे में ही बात करती हूँ, क्योंकि मुझे लोलो पोचो करना नहीं आती किसी की भी। लेकिन जो बोला बहुत सही बोला है, किसी की भी आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। तो गाइज़ इस ब्लॉग के एंड कर, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से चैनल को करना सब्सक्राइब।